जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि विज्ञापन में जब तक नहीं जुड़ेगा खतियान तब तक झारखंडी छात्र रहेंगे परेशान। मैं बात कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जाकर के क्या कहते हैं जगन्नाथपुरी में मंदिर गए और पूरी मंदिर में वहां पर बोले हैं, वहां से भी जो कि अपेक्षा रखते हैं कि लोग कम से कम धार्मिक स्थल पर झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन वहाँ पर भी बोलते हैं कि हम केवल झारखंडियों का ही नौकरी देंगे। ये कैसे देंगे इसका कोई पता नहीं कि अब जो आने वाला विज्ञापन है उसमें जो है ये जोड़ने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ के छात्र हैं वो जो खतियानी है उसके आधार पर जो है आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र दीजिए, जाति प्रमाण पत्र दीजिए, या फिर क्या करें कि ऐसा ना हो कि ये जो विज्ञापन अभी जो कैलेंडर जारी हुआ ये कैलेंडर को फिर ख़त्म सरेंडर करवा दें और फिर से कहें कि नहीं अबरी जो कैलेंडर जारी होगा उसमें जो है सो विज्ञापन में यह कहा जाएगा कि भारत का नागरिक होना चाहिए और झारखंड का नागरिक होना निवासी होना चाहिए। ये क्या होगा ये कोई पता नहीं। औठाही जो है ऊपर से सब बोले जा रहा है, जितने भी मंत्री हैं संतरी हैं सिर्फ यही बोले जा रहे हैं कि देखिएगा अंतिम रूप से केवल झारखंडियों का ही चयन होगा। ये अंतिम रूप से कैसे झारखंडियों का चयन होगा वो कोई नहीं बता रहा है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आप यदि जो है 1932 का लेकर के आए तो 1932 का खतियान को नियोजन नीति से जोड़िए। और आप अगर यदि आप नियोजन नीति से नहीं जोड़िएगा और अगर यदि ये सब 1 लाख आपके पास में वैकेंसी 25,000 बोल रहे हैं सिपाही बहाली है, 25,000 जो है 26,000 वह प्राथमिक शिक्षक और शिक्षक की बहाली है, उसके बाद में आप बोल रहे हैं टीजीटी का बहाली है, लैब टेक्नीशियन का बहाली है और सीजीएल का बहाली है, जूनियर इंजीनियर का बहाली है। ये सब बिना खतियान का कर लीजिएगा तो खतनियाँ फिर चाटेंगे हम लोग। आप समझ करके देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इसके बाद में यदि आप खतियान लाइएगा तो क्या करेगा लड़का लोग खतियान को? आप जो है सो उसके बाद आप ही नहीं रहिएगा। हमारे खतियान रहेगा कि नहीं रहेगा हमको नहीं मालूम, आप भी नहीं रहिएगा। क्या आप जान रहे हैं अब सब परीक्षा को टाल कर मेरे मित्रों मैं बता रहा हूं दबाव हुआ जिसके कैलेंडर जारी हुआ। अगर दबाव कम कर दोगे आप लोग वह नहीं हल्ला करते रहोगे तो मैं बता रहा हूं ये कैलेंडर को टानते टानते फिर अक्टूबर नवंबर में ले जाएगा। और अक्टूबर में आप जानते हैं कि 6 महीना पहले जो है आचार संहिता लागू होता है। लोकसभा चुनाव अप्रैल में है और अप्रैल में यदि वह आचार संहिता का पहले घोषणा हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में तो मैं बता रहा हूं एक भी नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों का दबाव ऐसा होना चाहिए जो हम लोग कह रहे हैं कि आप विज्ञापन में ही बोलो, विज्ञापन में बोलो वह देश का नागरिक होना चाहिए और झारखंड का निवासी होना चाहिए। ये दबाव छोड़ो नहीं, 60-40 का दबाव छोड़ो नहीं, नियोजन नीति का दबाव छोड़ो नहीं, 1932 के खतियान का वह दबाव छोड़ो नहीं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हमारा क्या 50% जो है खाटा खाटी बाहरी ले जाएगा। आप जो 60-40 कह रहे हैं ना उस 60 में भी बहुत सारा ओबीसी बाहरी के लोग बना लिए हैं, बहुत सारा बाहरी लोग एससी बना लिया है सर्टिफिकेट और बहुत सारा बाहरी ईडब्ल्यूएस भी बना लिया है। आप समझिएगा तो 50-50 आने की अगर यदि 1 लाख वैकेंसी आएगी तो 50,000 बाहरी लोग ले जाएगा। 50,000 में पूरे झारखंड सिमट जाओगे और सब कोटा वाला कोटे में रह जाओगे। वही हो जाएगा जिस प्रकार से कोटा में मिलता है ना सड़ा गला चावल, वैसे ही रह जाओगे। मैं बता रहा हूं मेरे मित्रों कि हम लोग इस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। और जो मैंने कहा है कि तमाम विधायकों को जो है सो आप लोग ज्ञापन दीजिए और वहाँ पर 20, 25, 50 लड़का जितने होते हैं उस विधानसभा के उतना ही लड़का जा करके जो है 100 है 200, 500, 1000 जहाँ 2000, 5000। अब हजारीबाग में ज़्यादा लड़का है तो ज़्यादा लड़का लोग मिल करके जाएगा। अगर यदि राजधनवार में कम है तो राजधनवार कम जाएगा, गिरिडीह में कम है कम जाएगा। जहाँ जितना है सभी विधायकों को पूछिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं और किस आधार पर फिर हम। और देखिए मेरे मित्रों आप अपने गार्जियन को भी समझाइए कि जो हमको यदि हमको बेरोजगार कर दिया उसको वोट नहीं देना है। अगर यदि हम बर्बाद हो गए, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, इन लोगों का क्या है मेरे मित्रों?
आपका उम्र निकल जाएगा, आप आपका नौकरी करने लायक नहीं रहिएगा। इनका क्या, ये तो लूट करके रख ही लिए हैं, ये मंत्री विधायक सब लोग लूट करके रख ले, इसको क्या फिर से कुछ करना पड़ेगा क्या? इसका 10 जनरेशन वैसे ही खाएगा, एक 10 पीढ़ी बैठ के खाएगा, उतना लूट करके रख दिया, आपका क्या होगा? इसलिए आप लोगों को हर हाल में कैसे 2023 में नौकरी हो, इसके लिए दबाव को एकदम कमी नहीं करना है। 2023 हम बार बार कह रहे हैं कि आपके लिए नियुक्ति वर्ष हो, और अगर नियुक्ति वर्ष होगा तभी आपकी गरीबी और हमारी गरीबी दूर होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे मित्रों कि ये दबाव को कम नहीं होने देना है। ये सारे लोगों को जो है हम लोग बोल रहे हैं कि अभी जितना भी मंत्री से अभी हम मिल रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं, वो तमाम लोग एक ही बात बोल रहे हैं, बोल देखिएगा अंतिम रूप से खाली झारखंडी का चयन होगा। कैसे होगा उसका कोई फार्मूला नहीं है। मैं सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन, विधायक भी जो है सो बोलते हैं 60-40, हमको भी नहीं समझ में आता जी, 60-40 नहीं होना चाहिए, यहाँ झारखंडी मर जाएगा, झारखंडी व झारखंड। मैं बता रहा हूँ मेरे मित्रों, आप लोग पूरे जीएस में पढ़ते होंगे झारखंड में, कि झारखंड जो है से पूरे भारत के खनिज संपदा का 40% रखता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बोल रहे हैं ना, ड्राइवर खलासी बनता है बाहर में जाकर के, यहाँ के लोग बर्तन मांजता है दिल्ली में जाकर के, यहाँ के लोग पंजाब में ईटा भाटा में काम करता है, यहाँ के लोग दूसरे राज्य वाला आकर के यहाँ मलाई वाला खाता है, दूसरे वाला राज्य आकर के मुख्यमंत्री का सलाहकार बन जाता है, दूसरा राज्य वाला आकर के यहाँ पर माला माल हो जा रहा है, और हम लोग जो है सो मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर यदि इतना संपन्न झारखंड को कौन लूट रहा है? या आप देख रहे हैं कि जहां भी जाओ भ्रष्टाचार, आपको बता रहे हैं ना कि यहां पर मैंने शौचालय से लेकर सचिवालय तक सब जगह भ्रष्टाचार। ये कहीं भी जो है कोई भी काम कराने जाइए, चाहे ब्लॉक में जाइए या जिला में जाइए या बोले कि कहीं भी जाइए, मतलब भ्रष्टाचार का मैंने पकड़ ही लिया है, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। कोई एक ईमानदार हमको देखने को नहीं मिला सीधे कि लूट लो और ले जाकर के अपना राज्य में ले जाकर बैठा देंगे, यहां से लूट लो, झारखंडी को लूट लो। ये चीज आप लोगों को जागना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं मित्रों कि ये चीज हम लोग एक छोटा सा नौकरी के लिए इतना तरस रहे हैं, जबकि वो मेरा अधिकार है। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में मेरा अधिकार है यहां के लोगों का, लेकिन फिर भी वो नसीब नहीं हो रहा। वो भी बाहरी लोग आकर के जो कोई ब्लूटूथ लगा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, और वो नौकरी लूट करके चला जाएगा। या बाहरी वाला आता है, इससे क्वेश्चन आउट करवाता है, और बाहरी लोग सेटिंग गेटिंग करवाता है, ये सब सारा चीज करवाता है। और यहाँ के लोग सीधे साधे लोग, बच्चे पढ़ते रहते हैं और फेल हो जाते हैं। मैंने तेज हैं, नंबर उनका ज्यादा आ सकता है, लेकिन वो ब्लूटूथ वाला लोग जो है सो ज्यादा नंबर ले आया और पास कर गया। और हम लोग इतने सही सीधे साधे हैं और बोलते हैं कि जाल दे, आप ना भले तो ना भले लागू हमार किस्मत में ना खे लिखल, हमरा लागू है रिंडरे में जे वह ईंटा घसल है। दोस्तों, आपका किस्मत बहुत अच्छा है, सिर्फ आपको प्रयास करने का जरूरत है। आप पढ़ाई भी बेहतर कर रहे हैं, आप तेज भी हैं, उनके अपेक्षा बता रहे हैं ना, खुले में करवा लेना कंपटीशन, मेरा झारखंडी कहीं से पीछे नहीं आएगा। आप जितना पढ़े हैं, 7 साल से क्या किए, खाली पढ़ाई तो किए हैं। मैं तमाम छात्रों से कह रहा हूं कि आप में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, सिर्फ बगलिंग नहीं होना चाहिए। बता रहे हैं ना, अगर आप सही से बाहरी नहीं आए तो 100, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जिस समय निकलेगा, चाहे IRB का निकले, जिला पुलिस का निकले, जितनी भी वैकेंसियां निकले, शिक्षक का निकले, तो वो सब सारा अगर यदि कछपाल और क्या कहते हैं वनरक्षी, जितना जो कि पिछले सरकार में निकला, अगर 5 लाख नियुक्ति निकल जाएगा तो कोई भी बच्चा हमारा जो पढ़ने वाला है वो तो कम से कम बेरोजगार नहीं रहेगा। ये हमारा है। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि वह देव कुमार जी का एगो वह झारखंड, मैं हूँ झारखंड, ये एक किताब है जो कि झारखंड से संबंधित बहुत ही अच्छा है। बहुत पहले ही उन्होंने कहा था, लेकिन मैं अभी तक वो पढ़ करके देख रहा था कि उसमें क्या मटेरियल है। ये बहुत ही अच्छा है और उसको आप एक बार की समय है तो उसको एक बार की पढ़ जाइए। देव कुमार जी का मैं हूँ झारखंड एक बार की जरूर पढ़िए। और तमाम छात्रों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग जो है सो एक बार की
अपने जो दिल में जगा करके रखे हैं, आपने जो उतना दिन से आंदोलन किया उसको बेकार नहीं होने दीजिए। आपने जो खून बहाया उसको बेकार नहीं होने दीजिए। लाठियां खाई, जो भी किया उसको बेकार नहीं होने दीजिए। हर हाल में 60-40 का हम लोग विरोध कर रहे थे, 60-40 ना चलता हो। झारखंड का जो खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करो, ये चीज़ को जो लेकर के हम लोग चल रहे हैं उसको कभी इस मसाल को बुझने नहीं देना है। जोहार, धन्यवाद।